मनोज कृपलानी, अहमदाबाद से। आप कहते हैं बाबा कि झूठे आस्तिक न बनो, और आस्तिक बनने से पहले नास्तिकता में से गुजरना पड़ेगा, और परम आस्तिक बनने से पहले परम नास्तिकता में से गुजरना पड़ेगा। दूसरा सवाल, सर्व स्वीकार भाव क्या होता है? संक्षेप और गहराई से समझाने का कष्ट करें। मैं उम्र भर जवाब नहीं दे सका, मैं उम्र भर जवाब नहीं दे सका अदम, वो एक नजर में इतने सवालात कर गए, वो एक नजर में इतने सवालात कर गए। नास्तिक और आस्तिक शब्दों का खेल। आस्तिक भी उल्लू है, नास्तिक भी उल्लू है। ना आस्तिक ने देखा है, ना नास्तिक ने खोजा है, इसलिए दोनों झूठे हैं। और अगर मैं कहता हूं कि झूठे आस्तिक मत बन, तो उसका यही अर्थ है, तुम आस्तिक हो इसलिए नहीं कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च जाते। आस्तिकता का ये कारण भी नहीं, आस्तिकता का कुछ कारण और है, जो आपने कहा सर्व स्वीकार भाव। दोनों प्रश्नों का जवाब यथालग्त ही आ जाएगा। और नास्तिक, अगर मैं कहता हूं कि आस्तिक बनने से पहले नास्तिक होना पड़ेगा, इसका अर्थ आप ठीक से समझें। आप झूठे नास्तिक हो गए, पहले झूठे आस्तिक थे, कोई फर्क ना पड़ा। मैं क्या कहना चाहता हूं, आइए इन शब्दों की गहराई में उतरें। आस्तिक, परम आस्तिक कौन? जो जानता है कि परमात्मा है, मानता नहीं। उसका मानना जानने से आया है, तुम्हारा मानना शास्त्रों से आया है, गुरुओं से आया है, मार्गदर्शकों से आया है। लेकिन परम आस्तिक का जानने से मानना आया है। और नास्तिक हो जाओ, सच्चे नास्तिक हो जाओ, इसका अर्थ क्या है? नास्तिकता जलाती है, नास्तिकता जलाती है। नास्तिकता के चरम पे जाके आप पाओगे कि नास्तिकता जलाती है। और जलना कौन चाहता है? कोई नहीं। सभी शांत रहना चाहते हैं, ये सभी की इच्छा है, आंतरिक इच्छा है। तो अगर मैं कहता हूं कि झूठे नास्तिक मत बनो, सच्चे नास्तिक बनो, क्यों? क्योंकि तुम जल सको। झूठी आग में हाथ देने का कोई फायदा नहीं, उससे तुम्हें कुछ सबक न मिलेगा। सच्ची आग में अगर हाथ डालोगे, तत्क्षण तुम्हें सबक मिल जाएगा। जलता है हाथ, फफोले हो जाते हैं,
महीनों लग जाते हैं ठीक होने, न रात को नींद आती है न दिन को चैन आता है, चस चस होता रहता है। बनना तो कुछ है नहीं आप, क्योंकि आपका बनना झूठा होगा, आपका मानना झूठा होगा। आजकल ऐसे ही झूठे लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और तीर्थ स्थानों पर मिले। कई मित्रों से मैं पूछ लेता हूँ, कहाँ चले? हम तो तीर्थ स्थान पर चले। मैंने कहा यहाँ नहीं है क्या? जो तीर्थ स्थान पे है वो यहाँ नहीं है क्या? लेकिन अगर ये बात जान ली होती तो वो किसी तीर्थ स्थान पर या किसी धाम पर न जाते। धाम पर या तीर्थ स्थान पर जाते ही तब हैं, हज या काबा तभी करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि यहां तो नहीं, वहां है। ये भेद आपको ले डूबेगा। नास्तिकता और आस्तिकता। परम नास्तिक हो जाओगे जब तुम परम नास्तिक हो जाओगे तो नास्तिकता जलाती है, आग है। उस आग में ठहर ना पाओगे। जैसे आग में हाथ डालते हो या गलती से पड़ जाता है तो फौरन आप हाथ को खींच लेते हैं। नास्तिकता, सच्ची नास्तिकता में जिस दिन आप आ गए, चैन न मिलेगा, दुख मिलेगा। और दुख में कोई रहना नहीं चाहता। संसार का कोई भी प्राणी दुख में नहीं रहना चाहता, ये तथ्य नहीं सत्य है। किसी भी प्राणी से पूछ लो, दुख में कोई नहीं रहना चाहता, सुख में सभी रहना चाहते हैं। तो नास्तिकता दुख लेके आती है और आस्तिकता सुख लेके आती है, और परम आस्तिकता परम सुख लेके आती है। नास्तिक हो तो परम नास्तिक बन जाओ। आधे आधे नास्तिक और आस्तिक मत रहो। जिस दिन कोई घाटा पड़ गया, कोई वारदात ऐसी हो गई, उस दिन मंदिर गुरुद्वारे जाके माथा रगड़ाए। और जिस दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उस दिन बस परमात्मा नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे जो प्रचार करते हैं कि नहीं है ईश्वर, और जब कोई ऐसी घटना घट जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर गुरुद्वारों में वही लोग मिलते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता दोनों में से झूठी आस्तिकता और झूठी नास्तिकता, इनको त्याग दो। सच्चे आस्तिक हो जाओ और उससे पहले सच्चे नास्तिक हो जाओ। इसका अर्थ क्या है? गहरा अर्थ। अब इसके गहरे अर्थ को समझिएगा। सच्ची आस्तिकता का अर्थ है कि देखा नहीं है। देखा नहीं है, शास्त्रों से माना है, गुरुओं से माना है, ब्रह्म पुरुषों से सुना है, कथाएं कहानियां सुनी है, जाना नहीं है, देखा नहीं। ये सच्ची आस्तिकता है। और सच्ची नास्तिकता क्या है? खोजा नहीं है, मेरी खुद की उत्पत्ति नहीं है, मेरा खुद का निष्कर्ष नहीं, मैंने खोजा नहीं। बस इतना ही अर्थ है। सच्चे आस्तिक का मतलब जाना नहीं,
देखा नहीं। और सच्ची नास्तिकता का मतलब, सच्ची आस्तिकता का मतलब देखा नहीं है, माना है। सच्ची नास्तिकता का मतलब खोजा नहीं। मार्कस, नीत्शे, स्टालिन, माओ, हिटलर, चारवाक, इन महान पुरुषों के वचनों से नास्तिक हो गए, खुद कोई खोज नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं दोनों झूठे हैं। नास्तिक झूठा है, ना क्षमा करना, ना नास्तिक सच्चा है, ना आस्तिक सच्चा है, दोनों झूठे। नास्तिक ने खोजा नहीं, आस्तिक ने देखा नहीं, और दोनों अपना अपना दंभ भर रहे हैं कि हम ठीक हैं। तो क्या खाक ठीक होंगे जब स्वयं का अनुभव ही नहीं है? तो क्या बहस करेंगे? मैंने आपसे बहुत बार कहा कि मेरे पास पहले शास्त्रार्थ करने के लिए बहुत लोग आ जाते थे, तो मैं तो भली भांति जानता था, हाँ प्रभु किस लिए आए? आपसे शास्त्रार्थ करना है। काहे को खोपड़ियां खुजला रही है? नहीं नहीं, बस आपसे थोड़ा सा शब्द लड़ाने हैं, शब्दों से। तो थोड़ा सा शर्म खा जाते। जिसके बारे में बहस करना है उसकी झलक पाई, उसको जानते हो तो बैठ जाओ, और अगर नहीं जानते हो तो जलपान कर लो, ताकि मैं आपकी पीठ देख सकूं। और क्या हो सकता है? यही हो सकता है। और ज्यादा ही जीतने आए हो तो आपके चरण स्पर्श कर देता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। और बताओ क्या करो? मुझे हराने आए हो, मैं हार जाता हूं। खुद जीतने आए हो, आपके पांव पकड़ लेते, चार व्यक्तियों को बुला लो, घोषणा कर देता हूं कि मैं हार गया, ये जीत गए, महानुभाव। और बताओ क्या काहे आए हो? शब्दों से शब्द को लड़ाने काहे आए हो? तो शर्मिंदा हो समझे जाते हैं। बात तो ठीक है, जाना है, लेकिन इस पोथी से जाना है जो बगल में दबा रखी। और अगर कहीं कोई बात अड़ेगी तो पोथी खोल के दिखा दूंगा, ये देखो पोथी में लिखा है। लिखा होगा भाई, पोथी में तो बहुत कुछ लिखा होता है। सच्ची आस्तिकता क्या है? देखा नहीं, जाना नहीं, ये सच्ची आस्तिकता है। सिर्फ मान रहा हूं, किसी के भरोसे मान रहा हूं। वो भरोसा शास्त्र का हो, वो भरोसा गुरु का हो, और नास्तिकता खोजा नहीं, माना है। सिर्फ किसी के कहने से माना है, खुद कोई प्रयास नहीं किया, और वो किसी के भरोसे माना है। दोनों का भरोसा है, और भरोसा है नीचे, भरोसा है मार्कस का, भरोसा है चारवाक का, यदा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। और देखिए हिंदुस्तान, ये भारत भूमि कितनी पवित्र है कि नास्तिकों को भी इन विशाल हृदय लोगों ने ऋषि का खिताब दिया। ये विशाल हृदयता का सबूत है। हमारी भारत भूमि ऐसे ही विश्वगुरु नहीं हुई थी, ऐसे लोगों के कारण थी जो विशाल हृदय रखते थे।
जो कहता है कि ऋण ले लो, घी पी लो, ऋण लेने वाला और देने वाला दोनों खाक हो जाएंगे, फिर कभी किसी ने लौटते देखें। बड़ा सुंदर तर्क। इससे बढ़िया तर्क नास्तिकता के लिए हो ही नहीं सकता। अद्भुत तर्क है। तो माना, किसी चार्वाक के कहने से माना, किसी के सहारे माना, नीचे के सहारे माना, जो कहता है गॉड इज डेड, मर गया है परमात्मा। लेकिन तुम्हारा खुद का क्या है? बठिंडा के स्टेशन पर एक अंग्रेज उतरा था, बहुत वर्ष पहले की बात। अंग्रेजों का राज था और कुली उसके पास गया। सामान था, 2-3 बैग थे टच की था। उन्हें सोचा कि शायद कुली कुली पुकारेगा, इससे पहले मैं ही कह दूं कि भाई ये लगेज ले चलूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये लोग अपना काम आप करते हैं। शुरू से ही ऐसे संस्कार डाले गए। उसने एक बैग इधर टांगा, एक बैग इधर टांगा, एक बैग हाथ में लिया, अटैची भी हाथ में लिया, चल दिया। तो कुली ने सोचा कि थोड़ी दूर जाके थक जाएगा, साथ साथ चल जाऊं। उस दिन सवारियां कम उतरी थी। थोड़ी देर चलते रहे। साथ चलते चलते अंग्रेज ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तो उसने कहा, हाँ, मेरे दादाजी फौज में कर्नल थे। अच्छा, वेरी गुड। और मेरे पिताजी फौज में ब्रिगेडियर थे। वाह। लेकिन तुम कौन हो? मैं तो यहां बठिंडा स्टेशन पर कुली का काम करता हूं। बात ये नहीं है कि चार्वाक क्या कह के गया है, नीचे क्या कह के गया है, या कोई संत, या कोई शास्त्र, या कोई गीता क्या कह के गई है। बात ये है असल में कि तुमने खुद क्या जाना है। बस यही बात काउंटेबल है और यही बात आपको स्वाद देगी सत्य का। प्यास लगी है, H2O का फार्मूला या ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पानी आपकी प्यास को नहीं बुझाएगा, या पानी की पुनरुक्ति आपकी प्यास को नहीं बुझाएगी। खुद को ही प्रवंचना में रख सकते हो, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। और भूख लगी है तो खाना खानी पड़ेगा। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। खाना खाना पड़ेगा तो भूख मिटेगी। सिद्धांतों को स्वीकार करने से सत्य नहीं मिल जाया करता। इन शब्दों को अंडरलाइन कर लो। सिद्धांतों को स्वीकार करने से सत्य नहीं मिल जाया करता, वरन सत्य के पास जाने से सत्य मिला करता है। और सत्य किसी सिद्धांतों का गुलाम भी नहीं। सत्य खुद का मालिक है। सत्य परम स्वतंत्रता है। सत्य गुलामी नहीं है। और तुम्हारा मानना तो एक गुलामी है। तुम कहोगे कैसे? शास्त्र में लिखा तुमने मान लिया, गुलामी नहीं।
ये गुलामी है। किसने कहा कि रिपीटेशन कर, रिपीट रिपीट रिपीट, ये रिपीट ही करते रह जाएंगे सारी उम्र, तत्व को ना पाएंगे। बाहर बोर्डों के ऊपर कुछ भी लगा दें, आध्यात्मिक बोर्ड लगा दें, मनोवैज्ञानिक बोर्ड लगा दें, संस्थाएं कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शिक्षा बता देती है कि ये वास्तव में क्या है। रेपिटेशन करने से कभी कुछ नहीं होता सवाए झूठ के। बहुत से पागल मैंने देखे हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि इतने पागल कहां से आ गए। बिल्कुल यहीं से आ गए, हमारी ही पैदाइश। यही लोग पागलों को पैदा करते हैं। रेपिटेशन करो, रेपिटेशन करो। रेपिटेशन करने से तुम सक्सेस हो जाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सक्सेस होकर फिर क्या होगा। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। सक्सेस हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, लेकिन सक्सेस होकर भी शांत कहां हो पाए, सक्सेस होकर भी तृप्त कहां हो पाए। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा कबीर जैसे अनपढ़ों का पांव छूते हैं। उनमें क्या है ऐसा जो काशी के नरेश में नहीं है। काशी नरेश अक्सर कबीर का सत्संग सुनने के लिए उनकी झोंपड़ी में आते। ऐसा क्या है उनके पास। इतना सक्सेसफुल व्यक्ति जो राजा है, काशी का राजा है, नगरी का राजा है, और वह वहां से आता है बग्घी के ऊपर और कबीर का उपदेश सुनकर चला जाता है। और कभी कभी तो कबीर रोक लेते हैं, प्रभु ऐसे ना जाइएगा, भोजन करके जाइएगा। तो ऐसा क्या है इस व्यक्ति में जिसे तुम सक्सेस कहते हो। ध्यान से सुनो, जिसे तुम सक्सेस कहते हो उसका तो एक अंश या जर्रा भी इनके भीतर नहीं, ना तो कोई उपाधि है इनके पास, ना कोई घराना ऐसा है, ना कोई धन है, ना कोई डिग्री है। फिर तुम इनके पांव क्यों पूछते हो। क्योंकि ये तुम्हें बताएंगे कि सक्सेस तुम नहीं। ये रिपीटिशन करने से सक्सेस मिलेगा, निश्चित सत्य है। पर वो सक्सेस क्या उसके आगे भी कुछ होता है। आप कलेक्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, सीएम बन जाओगे, पीएम बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे। बस इनकी सक्सेस होने की यही परिभाषा है। लेकिन कबीर कुछ बात और करते हैं। जिन्हें तुम सक्सेसफुल कहते हो वो कबीर की नजरों में
तो दुखी लोग हैं। बात अलग है कि अपने दुख को मुस्कुराहटों के मुखौटों के भीतर ढक लिया है। सक्सेसफुल तुम्हारे लोगों जनता के बीच में सक्सेसफुल होंगे, एक दर्जा ऊंचा है। प्रत्येक का दर्जा एक दूसरे से ऊंचा है, और जो सर्वोच्च बैठा है कुर्सी के ऊपर वो सबसे ऊंचा है, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन वो भी आकर कबीर के चरणों में सर नवाते हैं। क्या है कबीर के पास? बस जो आपके पास नहीं, जो आपके मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के पास नहीं है। और क्या नहीं है? उनके पास तृप्ति नहीं, संतोष धन नहीं, बाकी सारे धन। धन है, पदवी है, खुशी है, पदार्थ है, जनता है, खुशहाली है, आज्ञाकारी सेवक है। सभी भोग सामग्रियां उनके पास हैं। उन्हें आप कहते हो सक्सेसफुल पर्सन। और कबीर के पास कोई भोग सामग्री नहीं। तो दोनों में फर्क क्या है? एक ही चीज का फर्क है। सब कुछ होते हुए भी जो अतृप्त है वो राजा, और कुछ न होते हुए आपके हिसाब से, कुछ न होते हुए जो सुखी है वो फकीर। ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीर। जो खुद में ही मस्त रहता है, जो खुद की फकीरी के मदमस्त आलम में खोया रहता है 24 घंटे, सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। और ये आनंद कोई थोपा हुआ आनंद नहीं, यह आनंद कमाया हुआ, पाया हुआ, देखा हुआ, स्वयं के अनुभव से आया हुआ आनंद है, किसी शास्त्र का दिया हुआ आनंद नहीं, किसी गुरु के दिया हुआ आनंद नहीं, किसी के द्वारा बताया सुझाया गया आनंद नहीं। ये स्वभाव से आया हुआ आनंद है। और इस मस्ती के आलम में कबीर बैठे रहते हैं। संत के पास एक ही चीज तुमसे अलग है, ज्यादा नहीं, अलग है। और वो एक चीज तुम्हारे पास नहीं, और बस एक ही चीज की बात कबीर करते हैं, एक साध है सब सद है। अगर ये नहीं है तुम्हारे पास तो फिर कुछ भी नहीं। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तुमने सब साध लिया, पदार्थ इकट्ठे कर लिए, डिग्रीज इकट्ठी कर ली, जमीन के रजिस्ट्री सारी इकट्ठी कर ली, धन संपत्ति सब कुछ तुम्हारे पास है। लेकिन एक चीज तुम्हारे पास नहीं है जो कबीर के पास है, और वो आती है आस्तिकता से। तो जब तुम परम नास्तिकता के आग में जलकर उसके दुखों को सहार न सकोगे तो तुम नास्तिकता से बाहर आ जाओगे, छलांग लगा दो। ये तुम्हारे स्वयं के अनुभव से आई हुई प्रज्ञा है। नास्तिकता में खुशी नहीं है, नास्तिकता में दुख है। जिस दिन तुमने अपने अनुभव से ये बात जानी उस दिन छलांग लग जाएगी बाहर, और फिर आस्तिकता की तरफ कदम उठेंगे। नास्तिकता की आग में जलना जरूरी है, आस्तिक की खोज शुरू होने से पहले तो ज्यादा परिपक्व होगी और ज्यादा प्रगाढ़ होगी।
तो फिर तुम धीरे 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 चलोगे। और एक दिन, जिस दिन तुमने अपनी आंखों से, तुमने अपने अनुभव से देख लिया कि हाँ, कुछ ऐसा अमृत है जो एक बार पी लिया फिर जीवन में पीने की आवश्यकता नहीं रहती, और जो एक बार पी लिया उसकी खुमारी 2400 घंटे सारी उम्र भर के लिए मदहोशी के आलम में डुबोए रखती है। ऐसी शराब पी लेते हैं ये लोग। तुम्हारी तरह रोज रोज ठेकों की कदम ताल ये करते न, तो जो मदहोशी का आलम, जो शराब मैखाने के भीतर जाकर इन्होंने पी है, और एक बार पीने के बाद दूसरी बार पीने की कोई जरूरत बाकी नहीं रह जाती, वो है तृप्ति। तुम कितना भी द्रव्य इकट्ठा कर लो, कितना कुछ भी संसार का इकट्ठा कर लो, जिन्हें तुम कहते हो सक्सेस, और सक्सेस कैसे मिलेगी? रेपिटेशन से। रेपिटेशन से मोटिवेशन होगा और मोटिवेशन से सक्सेस मिलेगा। यही फॉर्मूला है। और ऐसा सक्सेस जो तृप्ति ना दे पाए, कितने दिन तुम ठहरोगे इस तल पर? लाखों करोड़ों लोग भ्रमित हैं आज, और इन लोगों की बातें मानकर रेपिटेशन कर रहे हैं। बहुत से लोग ये दोहराए जाते हैं कि शिव हम, मैं ही शिव, हो नहीं जाते। तृप्ति नहीं आती, पदार्थों से तृप्ति नहीं आती। वो जिस तृप्ति की बात कबीर करते हैं, नास्तिकता से शुरू करना होगा, उसकी आग में जलना होगा, उसके फफोलों की पीड़ा सहन करनी होगी, और फिर तुम छलांग लगा के बाहर आ जाओगे। फिर आस्तिकता का सफर शुरू होगा। उस सफर के शुरू करने के बाद एकदम तुम अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे। और वहां क्या है? वहां है जो कबीर कहते हैं, वहां साहिब है, वहां तुम्हारा स्वरूप है। कितने भी बाहर सारी जन्मों से, अतीत के सभी जन्मों से तुम यही कुछ करते आए। ऐसे ही रेपिटेशन करने वालों ने तुम्हें सभी जन्मों में यही सिखाया है कि पुनरुक्ति करो, पुनरुक्ति करो, पुनरुक्ति करो, और तुमने बड़े बड़े ओहदे भी प्राप्त किए इसी मंत्र के ऊपर। लेकिन ओहदे प्राप्त करने का अर्थ तृप्ति नहीं होता। कई बार खुशहाली भी सुख जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन वो डिपेंडेंट होती है खुशहाली किस पर? तुम्हारे पास अच्छा द्रव्य है, अच्छी डिग्री है, अच्छी औलाद है, आज्ञाकारी है, अच्छा माल खजाना है, अच्छा हुक्म चलता है, सब कुछ अच्छा है, अच्छी अर्धांगिनी है, सब कुछ चंगा है, लेकिन तुम्हें ये भ्रम है कि तुम सुखी हो। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम भी हो जाता है। दुखों का अभाव को वे तृप्ति समझ लेते हैं। इन शब्दों को बहुत गहरे हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना। दुखों के अभाव को वो तृप्ति समझ लेते हैं, यही मार खा जाते हैं। अगर खुशहाली प्रबल है, ज्यादा है, सब कुछ है, तो कई व्यक्ति धोखा खा जाते हैं कि हम तो, क्या कमी क्या है, बिल्कुल ठीक।
कुछ कमी नहीं, सब कुछ है। लेकिन खुशहाली सदा ही तृप्ति नहीं होती। खुशहाली डिपेंडेंट होती है किस चीज पे? गद्दी है, डिग्री है, अच्छी नौकरी है, अच्छे माल खजाने हैं, अच्छे बच्चे आज्ञाकारी हैं, घर है, परिवार है, बंगला है, कार है, कोठी, सब कुछ, लोग मान सम्मान करते हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि तुम्हारी ये सुख डिपेंडेंट है। तुम्हारा सुख इन चीजों पे डिपेंडेंट है। जरा सोचिए कि ये चीजें तुम्हारे पास ना रहे तो क्या तुम खुशहाल रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। फिर तुम रोओगे, चिल्लाओगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी सच्ची तृप्ति नहीं थी। इसलिए लाजिम है रोना, चिल्लाना, चीखना, छाती पीटना। तुम्हारी तृप्ति जिसे तुम कहते हो मैं तृप्त हूं, मैं खुश हूं, ये डिपेंडेंट है। लेकिन मैं ऐसी तृप्ति की बात करता हूं जो डिपेंडेंट नहीं, जो निरअवलंब होती है, जो अवलंबित नहीं होती, किसी के कारण नहीं होती, जो अकारण है। तो ये जो खुशी सुखी लोग तुम्हें जान पड़ते हैं, इनकी खुशी किन्हीं वस्तुओं पे या किन्हीं कारणों पे आधारित होगी, और जब वो छिन जाएगा तो ये रोएंगे, छाती पीटेंगे। इसीलिए ये पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी ये अवलंबन छिने ना, क्योंकि ये भी जानते हैं कि हमारी खुशहाली इसके कारण है। धन है, पदवी है, डिग्रीज हैं, सब है, लोग जय जयकार करते हैं। अगर ये छिन गया तो फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं। तो अगर तुम बहुत से लोगों की खुशी अवलंबन के कारण होती है, इन बातों को आप अच्छे से नोट कर लेना और इनको आप अपनी डायरी में अलग से लिखते रहना। अक्सर जो तुम्हें सुखी लोग मालूम पड़ते हैं, उनके सुख का कोई कारण होता है, उनके सुख का कोई कारण होता है। लेकिन कबीर जिस सुख की बात करते हैं वो अकारण है, वो बिना किसी कारण के है, उनका कोई अवलंब नहीं है, वो किसी सहारे के कारण नहीं है, वो बेसहारा निरावलंब के कारण है। अकारण जो सुखी है वो तृप्त है। अब मैंने इसकी परिभाषा आपको दे दी। कोई कारण नहीं, फिर भी तुम सुखी। डायजनीस, सिकंदर आ गया। सिकंदर के पास सब कुछ था, जिसे तुम कहते हो सब कुछ। डायजनीस के पास कुछ नहीं था। सर्द रात और रेत में लिटा हुआ, हट्टा कट्टा, नग्न, रेत में लोटनियां खा रहा है। और गुरु ने कहा है अरस्तु ने कि चले हो सिकंदर भारत, एक सन्यासी को साथ लेके आना, वहां के सन्यासी बड़े विलक्षण होते हैं। तो उसने देखा सामने एक मस्त मोला रेत के ऊपर गलोटनियां खा रहा है। उसने कहा ये लगता है जो मेरे गुरु ने कहा था, ये लगता है, इसको ले चले उठा के। सिपाही को भेजा कि चल जा, वो जो लेटा हुआ इंसान है उससे कह के राजा ने तुझे याद किया है, महलों में बैठाएगा, तुम्हें ले जाएगा। राजा सिकंदर, सम्राट, अधिराज, सम्राटों का सम्राट, जो करीब करीब आधी दुनिया पे काबिज है, वो तुम्हें बुला रहा है। सैनिक गया, प्रणाम किया, गौर से देखा डायजनीस ने, कौन हो तुम?
सम्राट ने आपको बुलाया है। कौन सा सम्राट? मैं तो किसी सम्राट को नहीं जानता, एक के सिवा। बस वही सम्राट है, और उसके पास तो मैं सदा ही रहता हूं। वो सम्राटों के सम्राट के पास मैं सदा से रहता हूं। ये नया सा सम्राट तुमने कौन सा पैदा कर लिया? तुम अपने अपने सम्राट पैदा कर लेते हो, भरम पाल लेते हो। कहते महाराज सम्राट सिकंदर, किस्मत जग जाएगी, आपको बुला रहे हैं। वो कहते भाई बात यह है कि अपने सम्राट से बोल दो कि हम तो नहीं उठेंगे, रात ठठियारी ज्यादा थी, ठारी ठर गए, सुबह सूरज निकला, धूप सेंक रहे हैं। तो जिसको आना है वो खुद आ जाए भाई, हम तो नहीं जाएंगे। तो सैनिक ने कहा अरे कर्म ठोक, ये किसी को बुलाते ही नहीं। पता नहीं कितने अच्छे भाग्य हैं तेरे जो आज तेरे को बुला दिया। डायोजनीस बोले अपने सम्राट से कहो कि कोई सम्राट दूसरा नहीं है मेरे लिए, जो है मेरे पास आ जाए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो धूप सेंक रहा हूं। सम्राट को गुस्सा आया सिकंदर को, इतनी बदतमीजी से कभी कोई बोला नहीं था। अब तक तो कितने सिर धड़ से अलग कर दिए होते ऐसे बोलने पर। ज्यादा द्रव्य हो, ज्यादा मलकियत हो तो घमंड भी ज्यादा हो जाता है। तो गुस्से से चला, तलवार नंगी, म्यान बाहर रखा है, डर जाएगा। गया, जाके सामने खड़ा हो गया। चलो, तुम्हारा नाम क्या है? डायोजनीस। चलो मेरे साथ। कहां चले? अपने मुल्क लेके जाऊंगा, तुम्हारा जीवन सुधार दूंगा। देखो नंग दड़ंग, कोई वस्त्र भी नहीं है पहनने को। चलो मेरे साथ, मेरे गुरु ने कहा है कि सन्यासी को साथ लेके आना। तो डायोजनीस ने कहा भाई सन्यासी साथ चलेगा तो ही लेके जाओगे ना, सन्यासी साथ नहीं जाएगा, सन्यासी अपनी मस्ती में। और जिन चीजों का तुम बखान करते हो उन चीजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम क्यों देना चाहते? जो चीजें तुम्हारे पास है अपने पास रखो। अपनी खुशी को अपने पास रखो, मुझे क्यों देते हो? मैं तो पहले से खुश हूं, और मैं जैसा खुश हूं वैसा तो कोई खुश है ही नहीं। तुम मुझे क्या दे सकते हो? जाओ, जहां जाना है वहां चले जाओ, मैं तो साथ में जाऊं। तो सम्राट को थोड़ा गुस्सा आया। सम्राट कहता कि देखो डायोजनीस, मैं तो भले बनकर चल पड़ो, साथ में नहीं उठा के ले जाऊंगा। उसने कहा मैं साथ तो न जाऊंगा, ये नंगी तलवार मेरे हाथ में, काट दूंगा, काट दूंगा। इतना बेखौफ, इतना निर्भय। तो बाबा नानक ने कहा है निरपूर्ण, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भय, निर्वैर, जिसका किसी के साथ वैर नहीं, जो किसी से भय नहीं मानता। परमात्मा का ऐसा लक्षण है। जो परमात्मा के अपने होते हैं उनमें ये सारे लक्षण मिलेंगे। अजूनी सैपम गुरु प्रसाद, जैसा परमात्मा चाहता है वैसा ही होगा। अगर तुमने मारना ही तो मार दो। तो कंपा, पहली बार सिकंदर अपने जीवन में कंपा। इससे पहले लोग कांपे थे सिकंदर की नंगी तलवार को देखकर। आज पहली बार सिकंदर
जब डायोजनीज ने पूरी आंखें खोलकर गौर से देखा सिकंदर की तरफ, तो सिकंदर कपा। अरे ये तो कुछ अजीब सा ही व्यक्तित्व मालूम पड़ता है। ऐसे होते हैं तृप्त लोग। तृप्त लोगों को संसार की तृप्तियों से कुछ नहीं लेना देना, संसार की खुशहालियों से कुछ नहीं लेना देना होता। वो अकारण जो तृप्त है, अकारण जो खुश है, वो सही तृप्त है। और जो किसी कारण से, इन शब्दों को आप पूरे मन से सुनकर इसको आप अंडरलाइन करके अपने हृदय पटल पर रख लें। जो किसी कारण से खुश हैं, खुशहाली से खुश हैं, अच्छी पेंशन आती, अच्छी डिग्रीज हैं, अच्छी मान्यता है, अच्छे पैसे हैं, अच्छी कोठी है, अच्छी कार है, अच्छा सब कुछ है, अच्छी बाल बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, अच्छी स्त्री है, जान पहचान है, मान सम्मान है, ये कारण से जो खुशियां होती हैं वो तृप्ति नहीं होती। तो फिर तृप्ति क्या है? तृप्ति है जो अकारण खुशी होती है, निरावलंब खुशी, बिना किसी कारण के खुशी। है भी कोई नहीं ऐसा कारण। मैं खुश क्यों हूं? अचानक आपने कभी कभी देखा होगा, प्रत्येक के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि आप अचानक बैठे हो और कोई कारण भी नहीं, कुछ आपको किसी ने खुशखबरी भी नहीं दी है, और आपका मन सहज स्फुरना से भर जाता है, खुशी से। ऐसा लगता है जैसे नाचूं, गाऊं। वह है अकारण खुशी। व्याप्ति कहां से, उसका उद्गम स्थल कहां है? उद्गम स्थल आपके ही भीतर है। और कहां से आएगी? बाहर से कहीं नहीं आती, आपके ही भीतर से कहीं तार जुड़ जाती है वीणा, और झंकृत होने लग जाती हैं ये मधुर संगीत की धुनें। तो खुशहाली का आलम तुम्हें लगता है कि ये बड़ी खुशहाली, और वो अकारण है, कुछ मिल भी नहीं गया है, अकेले बैठे। ये अकारण खुशी जो है, इसे कहते हैं तृप्ति। मेरा वास्ता बहुत से संत जनों से बढ़ जाता है। थोड़े टेढ़े अल्फाज बोल रहा हूं, प्रभु हम बड़े तृप्त हैं, ये शब्द कहते हैं। तो मैं देखता हूं उनका कुछ कारण होता है। मान सम्मान है, पैसा है, डिग्रीज है, अच्छी तनख्वाह आती है या पेंशन है, सब कुछ है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, कोठी है, कार है, बढ़िया सुविधाएं हैं, शिष्यगण भी बहुत है, और वो समझते हैं कि शायद हमें तृप्ति मिल गई और किस गलती में ना रहे। जरा ऐसा सोचें, ये सब कुछ मिट जाए, फिर क्या तुम्हारी खुशी बनी रहेगी? तो फिर तुम्हें तृप्ति मिल गई। अगर सब नेस्तनाबूद हो जाए, सब मिट जाए, धराशायी हो जाए, कोई तूफान ऐसा बलबला ऐसा आए, जलजला ऐसा आए कि सब खाक हो जाए, क्या फिर भी ये खुशी बरकरार रहेगी? एक बूंद भी घटेगी नहीं? तो अगर ऐसा है तो फिर तुम तृप्त हो। और अगर ऐसा है कि इनमें से कुछ भी छिन जाए तो तुम्हारा अंतस डगमगा जाएगा, तुम कंप जाओगे, थर्रा जाओगे। कोई छीन ना ले मेरी कुर्सी, कोई छीन ना ले मेरी डिग्री, कोई छीन ना ले मेरा धन, कोई छीन ना ले मेरी कोठी, कोई कार, कोई मेरे बाल बच्चे अवज्ञाकारी ना हो जाएं। आज्ञाकारी ही नहीं, चारों तरफ से तुम संभाल रहे अपनी खुशहाली को। ये क्या खाक खुशहाली है जिसे संभालना पड़ता है।
खुशहाली सच्ची तो वो होती है जिसे संभालना पड़े ना पड़े, और वह निरअवलंब है, बिना किसी कारण के। आगे से अगर कोई व्यक्ति या तुम खुद को मेजरमेंट करने चले हो तो देख लेना कि ये खुशी किसी कारण से तो नहीं। अगर किसी कारण से है तो समझ लेना ये तृप्ति नहीं, और तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी जरूरत है तृप्ति, सेटिस्फेक्शन। ये आप अपने अंतस में जाकर ही, अपने ही भीतर जाकर ये खंगाल सकते हो, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझसे लोग पूछ रहे थे, बाबा क्या मैं पहुंच गया? मैंने कहा तुम खुद ही देख लो, मेजरमेंट तुम्हारे पास। तुम खुश हो, मुझे पता है। अगर ये खुशी बरकरार रह जाए, जो कुछ तुम्हारे पास है वो छीन लिया जाए, सब कुछ ही छीना जा सकता है, तो फिर भी तुम खुश रहोगे। अगर नहीं तो फिर ये नकली सेटिस्फेक्शन है, ये असली नहीं, ये प्लास्टिक के फूल। एक चीज तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारा घर बार, कार, तुम्हारी डिग्रीज, तुम्हारा धन, तुम्हारे बाल बच्चे, सब कुछ छीन सकते हैं। प्रलय छीन के ले जाएगी, मौत छीन के ले जाएगी, लेकिन एक चीज तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा कभी भी, और वो क्या है? तुमसे तुम्हारा स्वभाव, तुमसे तुम्हारा आपा, तुमसे तुम्हारा सेल्फ कोई नहीं छीन सकेगा। और उसी सेल्फ के कारण, उसी स्वयं के कारण अगर तुम मस्त हो तो सही मस्त हो, अन्यथा तुम झूठे मस्त हो। फिर तुमने कोई मादक द्रव्य सेवन कर लिया होगा, फिर तुमने कोई बाहर की शराब पी ली, और पल दो पल के लिए, घड़ी दो घड़ी के लिए तुम कहते हो, आहा मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं तो बड़ा खुश हूं। तृप्ति है या खुशी है, इसका फर्क मैंने आपको बखूबी समझा दिया। बिना किसी कारण के अगर तुम खुश हो तो तृप्ति, तुम अपने ही कारण अगर खुश हो तो फिर खुश हो सच्चे, और तुम किसी दूसरी चीज के कारण खुश हो, किसी सहारे के कारण खुश हो, तो फिर वो खुशी झूठी है, छिन सकती है, तृप्ति नहीं। खुद अपना ही भीतर देख कर, अपने स्वयं तक पहुंच कर, अपने आपे में उतर कर वहां अधिष्ठित हो जाना, जिसको भगवान कृष्ण का स्थिति प्रज्ञ हो जा। हे अर्जुन, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा, वो है तृप्ति का तुम्हारा मूल उद्गम स्थल। वहां से पैदा होती है तृप्ति, और अगर सच्ची तृप्ति चाहिए तो फिर वहां जाना पड़ेगा। फिर तुम किसी के मोहताज नहीं होगे, तुम किसी सहारे के कारण खुश नहीं होगे, तुम खुश रहोगे सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद, और इस आनंद को कोई तोड़ भी नहीं सकेगा। ना चोर लूटेगा, ना डाकू, ना कोई विपत्ति, ना मौत, तुमसे कोई कुछ बड़े से बड़ी त्रासदी हो जाए, तुमसे तुम्हारी तृप्ति को कोई छीन नहीं सकता। खुशी को सभी छीन लेते, खुशी को मौत भी छीन लेती है, खुशी को तो चोर भी छीन लेता है, खुशी को तो डाकू भी छीन लेता है, लेकिन तृप्ति को छीना नहीं जा सकता। ये सबूरी इतनी शानदार चीज है कि ये है भी तुम्हारे पास, और इसका छीनने का तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं होता। तुम्हें चौकीदारी नहीं करनी पड़ती। बाकी सभी चीजों की, जिन्हें तुम तृप्ति कहते हो, खुशी कहते हो, उनकी चौकीदारी करनी पड़ती है। पहले कमाओ, कमाने के लिए परेशान, फिर उसको बचाओ,
बचाने के लिए परेशान, फिर उसकी चौकीदारी करो, रक्षा करो। लेकिन ये तृप्ति तृप्ति नहीं है। अब इसका सार समझ लीजिए। नास्तिकता में जलोगे, आस्तिकता में पहुंच जाओगे। सच्ची आस्तिकता में जाते जाते तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां तुम स्वयं हो, और उस स्वयं में उतरने के बाद जो तुम्हें खुशी मिलेगी वो पल दो पल की, घड़ी दो घड़ी के नहीं होगी, सदा सदा के लिए होगी, और तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तुमसे तुम्हारा अस्तित्व, तुमसे तुम्हारा आपा कोई नहीं छीन सकेगा। और जो चीजें तुमने ये रेपिटेशन कर करके बनाई हैं, डिग्रीज, इतनी जमीन अपने नाम करा ली, या इतनी कुर्सियां तुमने ले ली, इतनी उपाधियां तुमने ले ली, इतने लोग मान सम्मान करते हैं, इतने रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे कर लिए, इतना समूह इकट्ठा कर दिया, इतने मेरे फॉलोवर्स हैं, तो तुम खुश हो किसी कारण से। तो तृप्ति होती है जो अकारण महान खुशी देती है, ऐसी खुशी जो न घटती है न बढ़ती है। और वो साहिब वहां बैठा है जहां तृप्ति है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलही सबूरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। जो सुख पाए, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो